नमस्कार सभी को। मैं मत्तू केवट। मैं आज आपको कक्षा 5वीं विषय भाषा अंग्रेजी माध्यम पाठ क्रमांक 10 है। देखिए, गड़ा धन। यह एक संक्षिप्त कहानी है। तो इस कहानी में क्या दिया गया है, तो इस कहानी का मैं आज आपको वाचन करके सुना रहा हूँ। तो आइए, लीजिए, सुनिए। ये गड़ा धन, इस कहानी से हमें क्या संदेश प्राप्त होता है, तो इसका वाचन मैं आपको कर रहा हूँ। और इस कहानी का आप क्या करिए, मेरे द्वारा किए गए वाचन को श्रवण करिए और कहानी के अर्थ को समझिए। तो लीजिए, ये गड़ा धन, इस कहानी का वाचन आप सुनिए। सुंदरपुर गांव में रामदीन नामक किसान रहता था। उसके 4 बेटे थे। रामदीन स्वयं तो बहुत परिश्रमी था, पर उसके चारों बेटे बड़े आलसी थे। हर समय इधर उधर बैठकर गप्पे मारा करते थे। रामदीन उनके इस अल्हड़पन से परेशान था। उसे हमेशा बेटों के भविष्य की चिंता सताया करती। वह दिन रात यही सोचा करता कि बेटे अपना पेट कैसे पालेंगे। एक रात वह इन्हीं विचारों में खोया था। तभी उसकी पत्नी ने झिझकते हुए उसे एक उपाय सुझाया। उपाय सुनकर वह कुछ देर सोचता रहा, फिर एकाएक खुशी से उछल पड़ा। इसके आगे देखिए, ये जो किसान है, इसके 4 बेटे हैं। एक किसान बुजुर्ग हो चुका है और उसके 4 ये बेटे हैं। तो आगे देखिए क्या होता है, आगे इस कहानी में क्या है उसे हम समझेंगे। अगली सुबह रामदीन ने अपने चारों बेटों को बुलाकर कहा, मैं और तुम्हारी माँ अब बूढ़े हो गए हैं। हम दूर तीर्थ यात्रा पर जा रहे हैं। मैंने खेत में धन गाड़कर छिपा रखा है। यदि कोई ज़रूरत पड़े तो उसे निकाल कर उपयोग कर लेना। गड़े हुए धन की बात गड़े हुए धन की बात सुनकर बेटे खुश हो गए और उन्होंने अपने पिताजी को खुशी खुशी तीर्थ यात्रा पर जाने के लिए कह दिया। वे मन ही मन खुश हो गए कि अब कुछ दिनों तक पिताजी का बंधन भी उन पर नहीं होगा। रामदीन के जाने के बाद कुछ दिनों तक तो सब कुछ सामान्य चलता रहा, पर उसके बाद देखिए क्या होता है, कहानी में क्या मोड़ आ रहा है। उसके बाद पास का धन और घर का धान्य समाप्त होने लगा। अब चारों भाइयों को चिंता हुई। उन्हें अपने पिताजी की कही बात याद आ गई कि ज़रूरत पड़ने पर खेत में गड़ा धन निकाल लेना। उन्होंने रात के समय खेत की खुदाई का काम आरंभ किया। वे 2-3 रातें खेत को खोदते रहे, पर कहीं भी उन्हें गड़ा हुआ धन नहीं मिला। रात भर के परिश्रम से वे बहुत थक गए थे। जब सुबह बहुत निराश और हताश होकर वे चारों अपने घर लौट रहे थे, तभी रामदीन के परम मित्र हरिनाथ ने पूछा,
तुम सब थके हुए क्यों हो? कारण जानने के बाद हरिनाथ ने उन्हें उन चारों को सलाह देते हुए कहा, तुम लोगों ने खेत तो खोद ही लिया है, अब उसमें बीज बो दो। चारों भाइयों के उदास चेहरों पर खुशी की लहर दौड़ पड़ी। उन्होंने हरिनाथ हरिनाथ के कहे अनुसार ही हरिनाथ के कहे अनुसार ही किया। खेत में नन्हे नन्हे अंकुर निकल आए। उन चारों के मन में उत्साह जाग गया। वे निराई गुड़ाई करने लगे। फसल बहुत अच्छी हुई। हरिनाथ काका को धन्यवाद देकर वे फसल को बाजार में बेचने के लिए जाने की तैयारी में जुट गए। उसी समय तीर्थ यात्रा से रामदीन और उसकी पत्नी लौट आए। माता पिता के आते ही बेटों ने उनके चरण स्पर्श किए। गाड़ी में लदे अनाज के बोरे देखकर रामदीन ने कहा, अब तुम्हें खेत में गड़े धन का राज समझ में आ गया होगा। चारों ने सिर हिलाकर स्वीकार किया और कहा, हाँ पिताजी, अब हम यह भी समझ गए कि जीवन में परिश्रम के बिना कुछ भी संभव नहीं है। परिश्रम से ही धन कमाया जा सकता है। तो इस कहानी से हमें बच्चों सीख मिलती है कि परिश्रम करने से ही हमें धन की प्राप्ति होती है और हमें परिश्रम करते रहना चाहिए। परिश्रम का फल मीठा होता है। तो एक गड़ा धन जो है, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है। तो आप क्या करिए, इस कहानी को सुनिए, इस कहानी को समझिए और परिश्रम करने की कोशिश करिए। धन्यवाद सभी को। थैंक यू ऑल ऑफ यू।